जनरल बिपिन रावत को देश ने जिस तरह की विदाई दी है वह अभूतपूर्व है। ऐसी विदाई दुनिया के इतिहास में कभी कभी ही किसी को मिलती होगी। अभूतपूर्व और भावुक कर देने वाले तमाम लम्हों को पीछे छोड़ जनरल अपने अंतिम सफर की ओर चल दिए, लेकिन पीछे रह गई उनके पराक्रम और शौर्य की तमाम ऐसी गाथाएं जिन्हें आज पूरा देश सुनना चाहता है। क्या है जनरल बिपिन रावत की वो अनसुनी कहानियां जिन्हें आज पूरा देश सुनना चाहता है? आइए जानते हैं टीवी टॉक के इस खास कार्यक्रम में। 8 दिसंबर को देश ने अपने पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को तमिलनाडु के कुन्नूर की नीलगिरी पहाड़ियों में हेलीकॉप्टर हादसे में खो दिया। यह हादसा देश को गहरे जख्म दे गया। नियति ने देश के साथ क्रूर अन्याय किया है। इस हादसे ने देश के जांबाज जनरल और उनकी पत्नी के साथ 13 अन्य जवानों को देश के सरजमी से छीन लिया। दिल्ली के बरार स्क्वायर शवदाह गृह में जब जनरल रावत और उनकी पत्नी मधुलिका को दोनों बेटियों कृतिका और तारिणी ने आखिरी विदाई दी तो लोगों में भावनाओं का ज्वार उमड़ पड़ा। देश को भावुक कर देने वाले इस पल में कोई अपने आंसू नहीं रोक पाया। जनरल रावत के 43 साल लंबे मिलिट्री करियर में उनके साथ यह कोई पहला हेलीकॉप्टर हादसा नहीं था, लेकिन तब उन्होंने मौत को मात दी थी। ऐसे ही एक हादसे के बाद उन्होंने अपने सीनियर से कहा था, मैं पहाड़ी आदमी हूँ, मरने वाला नहीं हूँ, लेकिन इस बार ऐसा हो ना सका। दरअसल करीब 7 साल पहले 2015 में भी जनरल रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। तब वह लेफ्टिनेंट जनरल थे। 3 फरवरी 2015 को नागालैंड के दीमापुर में उनका चीता हेलीकॉप्टर उड़ान भरने के महज 20 सेकेंड बाद ही क्रैश हो गया था। तब उन्हें और हेलीकॉप्टर में सवार बाकी लोगों को मामूली चोटें आई थी, लेकिन इस बार बिपिन रावत 17 तोपों की सलामी के साथ पंचतत्वों में विलीन हो गए और जाते जाते एक बार फिर भारत को गौरवान्वित कर गए। जनरल बिपिन रावत 2019 में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद संभालने वाले भारतीय सशस्त्र बलों के पहले अधिकारी बने। यह पद वर्तमान चुनौतियों का सामना करने के लिए भारत के सशस्त्र बलों के पुनर्गठन के सरकार के प्रयासों के हिस्सों के रूप में बनाया गया था। जनरल बिपिन रावत के कार्यों का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सरकार ने सेना प्रमुख पद से उनकी सेवानिवृत्ति से ठीक पहले सीडीएस के लिए नामित कर दिया था। अक्सर देखा गया है कि लोग भारतीय सेना को एक एम्प्लॉयमेंट का जरिया मानते हैं, नौकरी हासिल करने का जरिया। मैं आपको एक चेतावनी देना चाहूँगा कि ये गलतफहमी अपने दिमाग से दूर निकाल दीजिए। भारतीय सेना एक नौकरी का जरिया नहीं है। अगर आपने भारतीय सेना में शामिल होना है तो आपको शारीरिक और मानसिक रूप से हर तरीके से आपको मजबूती दिखानी है। आपका हौसला बुलंद होना चाहिए। आपको कठिन से कठिन समस्याओं का सामना करने के लिए आप में ताकत होनी चाहिए। जहां रास्ता नहीं निकल सकता वहां रास्ता ढूंढने की काबिलियत होनी चाहिए। तभी आप सही भारतीय सेना के जवान कहलाए जाएंगे। सीडीएस में उनका कार्यकाल 2022 में खत्म होना था, लेकिन इससे पहले ही उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। जनरल बिपिन रावत महाराष्ट्र के खड़कावासला में राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी में शामिल होने से पहले शिमला के सेंट एडवर्ड स्कूल के पूर्व छात्र थे। उन्होंने उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सैन्य अकेडमी में प्रशिक्षण लिया। जनरल बिपिन रावत ने वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ एक पैदल सेना बटालियन की कमान संभाली, जो पूर्वी क्षेत्र में भारत की स्थिति को चीनियों से अलग करती है। उन्होंने कश्मीर घाटी में एक पैदल सेना डिवीजन और पूर्वोत्तर में एक कोर की भी कमान संभाली। जनरल बिपिन रावत गोरखा रेजिमेंट के अधिकारी थे। जनरल रावत गोरखा रेजिमेंट के चौथे ऐसे अधिकारी थे जो सेनाध्यक्ष बने। सीडीएस के रूप में जनरल रावत सेना से संबंधित मामलों पर सरकार के एकल बिंदु सलाहकार थे। इस भूमिका में जनरल रावत ने सशस्त्र बलों के 3 विंग भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना के बीच बेहतर तालमेल पर ध्यान केंद्रित किया। अपने बेहद सफल करियर में जनरल बिपिन रावत के नाम कई उपलब्धियां हैं। जनरल रावत ने पूर्वोत्तर में उग्रवाद को नियंत्रण करने, म्यांमार में 2015 में सीमा पार ऑपरेशन की निगरानी और 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक की निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की तरफ से फैलाए जा रहे आतंक ने पिछले कुछ दशकों से अपनी जड़ें जमा ली है। बिपिन रावत के कमान संभालने के बाद 2017 में भारतीय सेना की तरफ से ऑपरेशन ऑल आउट लॉन्च किया गया। इस ऑपरेशन के जरिए
जम्मू कश्मीर में कई आतंकी संगठनों को ठिकाना लगाया गया। 16 मार्च 1958 को पौड़ी में जन्मे जनरल बिपिन रावत का परिवार कई पीढ़ियों से भारतीय सेना में सेवाएं दे रहा है। उनके पिता सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल लक्ष्मण सिंह रावत 1988 में उप सेना प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। सीडीएस विपिन रावत का शानदार सैन्य इतिहास रहा। जनरल रावत को पूर्वी सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा, कश्मीर घाटी और पूर्वोत्तर में काम करने का लंबा अनुभव रहा। अपने करियर में जनरल बिपिन रावत को UISS, EVSS, YSS, SS, VSS के साथ वीरता और विशिष्ट सेवा के लिए सम्मानित किया गया। Convey a message to our countrymen that you can be rest assured that any task given to the defense services will always be accomplished, no matter how challenging or how difficult the task is. Our soldiers will continue to man and guard the borders under challenging circumstances so that you can sleep in comfort in your homes. All we need is your support so that the soldier can continue to remain motivated and be encouraged to carry on his tasks as ever before. सीडीएस जनरल बिपिन रावत का कद इतना ऊंचा था कि देश और दुनिया के तमाम लोग उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए अपने आप को सम्मानित महसूस कर रहे हैं। आज की खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए JU TV। धन्यवाद।